इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे चेक करें दो लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं यानी कि उनके बीच का एंगल हो गया 90 और cos 90 होता है 0, यानी कि अगर हम cos थीटा निकाल लें किसी तरह और हमें पता लग जाए कि वो 0 है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं। वैसे ही अगर हम साइन थीटा निकाल लें और वो 0 निकल आए तो हम बोल सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं। साइन थीटा होता है 0 या पाई पे, दोनों केसेस में लाइंस है पैरेलल। अब cos थीटा की वैल्यू तो हमने पिछली वीडियो में निकालनी सीखी। अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है दो लाइन के तो cos थीटा डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके कुछ इस तरह से आता है। अब ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि ये 0 कहाँ पर होगा। तो ये 0 होगा जब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, जिसमें a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज है पहली लाइन के और a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियोज है दूसरी लाइन के। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो हम a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 निकाल लेंगे, और अगर ये 0 आता है तो cos थीटा 0 हो गया, यानी कि लाइंस हो गई परपेंडिकुलर। तो ये एक चेक मिल गया हमें, इसको यूज़ करके हम बता सकते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। अब ऐसा ही एक चेक, ऐसी ही एक कंडीशन हमें निकालनी है साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, चलो साथ में करते हैं। cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इस पूरी चीज़ का स्क्वायर। तो अगर न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो ये इधर स्क्वायर लग गया और डिनोमिनेटर में रूट्स कट गए। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 की जगह ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया, माइनस ये सारी चीज़ यहाँ पर आ गई। अब हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पर ये 0 होगा, तो हम न्यूमरेटर को 0 करना चाह रहे हैं जैसा हमने यहाँ पर किया था। तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर हो जाएगा, अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो ये है 3 टर्म्स और यहाँ पर 3 टर्म्स, तो 3 टाइम्स 3 9 टर्म्स, तो ये 9 टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी। माइनस ये है 3 टर्म्स का स्क्वायर, तो ये खुल के ऐसी 6 टर्म्स आ जाएंगी। ये है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अगर हम इसको देखें कुछ टर्म्स कैंसिल भी होंगी। यहाँ पर है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, यहाँ पर भी मिलेगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे ही b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेंगी 6 टर्म्स माइनस 3 टर्म्स। अब सोचते हैं इनको किस तरह से ग्रुप करें। यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, ये है एज एंड बीज, ये है एज एंड सीज और ये है बीज एंड सीज। तो इन दोनों को साथ में देख सकते हैं और इसके साथ ऐड कर सकते हैं 2a1 a2 b1 b2 वाली टर्म। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर x a1 b2 है और y b1 a2 है तो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है और ये माइनस 2xy। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ऐसे ही बाकी सारी टर्म्स भी ग्रुप हो जाएंगी। ये है b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर और यह है c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर। तो अब हमारा न्यूमरेटर क्लीन हो गया। अब हम पूछ सकते हैं कि ये 0 कहाँ होगा। तो हमें पता करना है कि ये 0 कहाँ पर होगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 3 स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। तो इनकी मिनिमम वैल्यू, इन तीनों टर्म्स की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तभी ये तीनों मिलके 0 होंगे। यानी कि हमें 3 इक्वेशंस मिल गई, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो तीनों को अलग अलग देखते हैं। यह है a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1, तब ये 0 होगा। वैसे ही b1 c2 इक्वल्स टू b2 c1, तब ये 0 होगा। और c1 a2 इक्वल्स टू c2 a1, तब ये 0 होगा। यहाँ से मिलता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, यहाँ से मिलता है b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, और यहाँ से मिलता है c1 बाई c2 इक्वल्स टू a1 बाई a2। अगर इन तीनों को कंबाइन करके देखें तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों बराबर हैं आपस में। तो यानी कि लाइंस पैरेलल तब हैं जब साइन थीटा 0 है, और साइन थीटा 0 तब है जब इसका न्यूमरेटर 0 है, और इसका न्यूमरेटर 0 तब है जब ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर हैं। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। अब ये कंडीशन आ गई चेक करने की पैरेलल लाइंस के लिए, और ये सेंस भी बनाती है। अगर हम ध्यान से देखें डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में है तो लाइंस पैरेलल ही होंगी। अगर डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन के हैं 2, 4 और 6 और दूसरे वाले के हैं 20, 40 और 60, तो लाइंस पैरेलल हैं। तो इसको यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, और इसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। अगर ये हुआ तो परपेंडिकुलर और अगर ये हुआ तो पैरेलल।
चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये हैं 2 क्वेश्चंस, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इससे एक लाइन जा रही है और ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इससे दूसरी लाइन जा रही है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। वैसे ही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो 2 लाइंस बन रही हैं वो पैरेलल हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। इसमें डायरेक्शन रेशियोज लाइन 1 के हो जाएंगे 3 - 1 यानी कि 2, 4 - -1 यानी कि 5, -2 - 2 यानी कि -4। ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ऐसे ही दूसरे के हो जाएंगे 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। अब अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आएगा। निकालते हैं। 2 × 3 6, 5 × 2 10, -4 × 4 -16। तो 6 + 10 16 -16 ये हो गया 0। तो ये दोनों लाइंस हमने प्रूव कर दी कि परपेंडिकुलर है। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डायरेक्शन रेशियोज लाइन 1 के हो जाएंगे 4 - 2 2, 7 - 3 4, 8 - 4 4। तो 2 4 4। और दूसरे के हो जाएंगे -1 - 1 यानी कि -2, -2 - 2 यानी कि -4, 1 - 5 -4। अब डायरेक्शन रेशियोज अगर कंपेयर करें 2 4 4 और -2 -4 -4, ये एक दूसरे के मल्टीपल है। एक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा आ जाएगा। अगर इनका प्रोपोर्शन देखें 2 / -2, 4 / -4, 4 / -4, ये तीनों बराबर हैं -1 के। तो हम बोल सकते हैं दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये हैं 2 और क्वेश्चंस। ऊपर वाले में प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, और नीचे दिया हुआ है कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं। हमें p की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, तो ऊपर वाले में डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। पहले के हैं 7 - 5 और 1, और 1 2 और 3 ये दूसरे वाले के हैं। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये 0 आना चाहिए। देखते हैं। 7 × 1 7, -5 × 2 -10, 1 × 3 3 हो गया। तो 7 + 3 10, -10 ये 0 हो गया। तो ये लाइंस परपेंडिकुलर है। अब नीचे वाला देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, हमें p निकालना है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन इक्वेशंस में x, y और z के कोफिशिएंट्स 1 नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में x, y और z के कोफिशिएंट्स 1 लेंगे तभी नीचे डायरेक्शन रेशियोज सही मिलेंगे। तो अभी इन इक्वेशंस को थोड़ा क्लीन अप चाहिए। अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें, पहली इक्वेशन हो जाएगी x - 1 / -3, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि x का कोफिशिएंट 1 आ जाए। ये इक्वल्स टू यहाँ पर 7y है तो 7 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, y - 2 डिवाइडेड बाई 2p/7 इक्वल्स टू z - 3/2। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई पहली इक्वेशन लाइन 1। ऐसी दूसरी निकालते हैं। 7 - 7x/3p। अब यहाँ पर x के बगल में 1 चाहिए तो -7 से डिवाइड करते हैं। x - 7 / -3p/7 इक्वल्स टू y - 5/1। ये ठीक है। 6 - z/5 इसको रीअरेंज करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, z - 6/-5। तो अब ये दोनों लाइन से हम देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। पहले वाले हैं -3 2p/7 और 2, और दूसरे के हैं -3p/7 1 और -5। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये 0 होगा। इससे p में इक्वेशन मिल जाएगी, हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा -3 × -3p/7 प्लस 1 × 2p/7 प्लस 2 × -5, ये 0 होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9, 9 + 2 11, तो ये हो गया 11p/7 माइनस 10 इधर चला गया तो ये हो गया इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से p आ गया 10 × 7 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 70/11। इस p की वैल्यू के लिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं।